Now we are starting with the admission of partner. This is your third lecture of admission of partner. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, किसी को याद आ रहा है? रूल्स, थियोरेटिकल कंसेप्ट. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का अगर आपको ये मतलब ये चैप्टर अगर अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए तो सबसे पहले उस चैप्टर के रूल्स, रेगुलेशन, उसका थ्योरी, उसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. तो प्लीज सबसे पहले जाके एडमिशन ऑफ पार्टनर का फर्स्ट लेक्चर रेफर करो. इन द सेकेंड लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों ने दो क्वेश्चंस कवर किए टेक्स्ट बुक के, क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 2. तो उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर का थ्योरी कंसिडर था, जो रूल्स था, उसको पूरा अप्लाई करके हम लोगों ने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3. क्लियर हो रहा है? ओके. नाउ इन अ क्वेश्चन नंबर 3, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लीज निकालो. Anand and Govinda partner sharing profit and losses in the ratio of the 4:1. Means we can say that we are having a existing how many partners? 2 partners are there. Which one? Anand as well as what? Rohit. Ratio क्या है इनका बोलो? 4:1 is a ratio. And their balance sheet as on 31st March 2018 is as follows. Balance sheet as on 31st March 2018 is a given. Liability amount as well as assets amount. Okay. Capital. Where is to be recorded? Balance sheet. Sorry. Partners capital account. Credit side. Please write down there. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. प्लीज लिखना वहां पे इफेक्ट में कैपिटल कहा जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. आफ्टर दैट रिजर्व फंड, बोलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज रिजर्व फंड इज अ रिजर्व एंड ये रिजर्व पार्टनर्स में डिवाइड होता है. यस और नो? आफ्टर दैट क्रेडिटर एंड बिल पेबल इज अ लायबिलिटीज, राइट? तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. गुडविल, इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. गुडविल को थोड़ा साइड में रखना, बाकी के एसेट्स को कंसीडर करो. इक्विपमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स है एंड कैश है. इक्विपमेंट, स्टॉक, डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट्स है. कैश अकाउंट का हम लोग कैश का एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट डेबिट साइड, राइट? एंड गुडविल को थोड़ा साइड में रखा. दिस गुडविल इज नोन एज एक्जिस्टिंग गुडविल. इसको क्या बोला जाता है? एक्जिस्टिंग गुडविल. मींस द गुडविल व्हिच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर पार्टनरशिप फर्म बिफोर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन होने से पहले ही जो गुडविल हमारे पास अवेलेबल है, that goodwill is known as a which goodwill? Existing goodwill. This is also known as a old goodwill. इसी को क्या बोला जाता है? Old goodwill भी बोला जाता है, right? Okay. Now they agreed to admit the Nachiket on the following terms. What is the name of the new partner? Nachiket. Okay. The goodwill is to be written off after admission of Nachiket. जब नचिकेत का एडमिशन हो रहा है तो at that time हम लोग ये ऊपर वाला जो गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको रिटर्न ऑफ करेंगे. रिटर्न ऑफ करना मतलब कैंसिल करना. एंट्री क्या आएगा मैं बाद में बताऊंगी, बट क्लियर हो रहा है? मतलब इन शॉर्ट वर्ड एक सिचुएशन था कि अगर न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है और अगर वो बिजनेस में गुडविल भी लेके आ रहा है तो ओल्ड वाला गुडविल को हम लोग कैंसिल करते हैं. दैट इज नोन एज अ when new partner brings a goodwill in the business and existing goodwill is also given in the question. In that situation, existing goodwill means goodwill which is given in the balance sheet that should be cancelled or written. Clear हो गया? ठीक है. Now next one, 1/4 of the equipment is to be written off. First of all, tick to the equipment. Please ऊपर जाके equipment को tick करो. They say that equipment का 1/4 क्या हो रहा है? Written off हो रहा है. Written off हो रहा है मतलब कम हो रहा है. तो सोचो equipment is assets. Assets का वैल्यू रिड्यूस हुआ तो प्रॉफिट की लॉस. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखो, रिवैल्यूएशन डेबिट स्लैश, दो इफेक्ट लिखना है. रिवैल्यूएशन डेबिट को आप शॉर्ट में लिख सकते हो, रिवैल्यूएशन डेबिट स्लैश लेस फ्रॉम एसेट्स, लाइक दिस. स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%. दे से दैट स्टॉक हमारा अंडर वैल्यूड है 10% से, मतलब वो ऑलरेडी का कम है. मीनिंग समझ लो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड मतलब स्टॉक का वैल्यू एक्चुअल मार्केट में ज्यादा है बट इसका वैल्यूएशन हम लोगों ने 10% से कम किया है. तो इन शॉर्ट स्टॉक इज गोइंग टू बी इंक्रीज. यस और नो? ओके. स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट की लॉस है, प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट एंड एडिंग स्टॉक. स्टॉक को जाके टिक करो ऊपर, रिवैल्यूएशन क्रेडिट एडिंग स्टॉक. डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल. बोलो डेटर्स है 1800 अभी रिकवर नहीं होगा तो दिस इज अ बैड डेब्ट्स. डेटर रिड्यूस्ड हो रहा है, बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो गया तो प्रॉफिट की लॉस, लॉस. तो रिवैल्यूएशन डेबिट एंड लेस फ्रॉम डेटर्स. नेक्स्ट, नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर 2/5 शेयर ऑफ द फर्म. नचिकेत बिजनेस में आ रहा है और नचिकेत ने आते वक्त बिजनेस में कितना पैसा लाया? 1,20,000. So this is a capital which is bring by new partner. Yes or no? What is the journal entry for this? Bank account debit या तो cash account debit to what? New partner capital account. Next one. Anand withdraw 60,000 from the business. आनंद क्या कर रहा है? बिजनेस में से विड्रॉ कर रहा है. मतलब आनंद ने पैसे निकाल दिए तो बिजनेस में कैश comes in कि goes out? Goes out. And who is the receiver?
Anand. Then what will be the journal entry? Yes, Anand is a receiver and cash goes out from the business. Therefore, entry will be Anand capital account debit to realization account. I hope, sorry, Anand capital account debit to bank account. Clear हो गया? Any doubt in this? Okay, चलो अभी solution start करें. They say that prepare a revaluation account and pass the necessary journal entry of the goodwill. But again, we are going to solve the full-fledged question. एक ही समय बाद में मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा दूंगी. यहाँ पे उन्होंने बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला और गुडविल का एंट्रीज पास करने के लिए बोला. ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. तो हम लोग इसमें करेंगे पूरा क्वेश्चन. दैट इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ द लेजर. दैट इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. आफ्टर दैट व्हाट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में कैश अकाउंट एज वेल एज गुडविल अकाउंट. क्लियर हो रहा है? बट आप मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये बोला है क्या न्यू पार्टनर ब्रिंग द गुडविल? नहीं बोला है. तो गुडविल अकाउंट का जरूरत नहीं है, बिकॉज गुडविल है बट दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल. उसको तो रिटर्न ऑफ कर रहा है, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा. तो नाउ इन दिस सिचुएशन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर गुडविल अकाउंट. एंड नेक्स्ट इज व्हाट? खत्म, इतना ही प्रिपेयर करना है, राइट? ओके, now we are starting with the solution of question number 3. Okay, again go to the balance sheet liability side. First point is a what? Capital. And capital is transferred to where? Partners capital account credit side. What we have to write down? Bolo fatafat. By balance brought down. What is the amount of capital? Enough. Okay, then there is a journal reserve. That is a reserve fund. बोर्ड पे ध्यान दें. रिजर्व फंड से कितना है? 90,000 is a reserve fund. This reserve fund divided between the old partner on their profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 4:1. Okay, तो क्या करेंगे? देखो 90,000 divided by first of all 5. 5 ones are 5. Carry what? 4 ना? Then 5 8s are 40. तो कितना अमाउंट आया? 18,000. This is known as a common factor. Then multiplied by 4 and again 18,000 multiplied by 1. 18,000 multiplied by 1, 18,000. 400, 400, 400. 8 4s are 32. Carry 3. 4 ones are 4. 4 plus 3. सही हो गया. तो इसका मतलब फर्स्ट पार्टनर को रिजर्व फंड कितना मिलेगा? रिजर्व फंड दैट इज 72,000 and to the second partner reserve fund is receiving 18,000. These are the reserves of the business before admitting the new partner. Yes or no? न्यू पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन होने के पहले का रिजर्व है, तो ऑब्वियसली न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा. किसको मिलने वाला है? ओनली ओल्ड पार्टनर, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, देन क्रेडिटर एंड बिल पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. some please leave some lines for the what? Capital के लिए 5-6 lines छोड़ देना. Then write down creditor. अच्छा, is there any adjustment on the creditor? No. So write down to the outer column how much. Next one is a what? Again no adjustments, means we have to write down to the outer column. Liability side is over. Okay, come to the next is what? Asset side. Goodwill again write down to the balance sheet. बैलेंस शीट में ही है ना वो, इसके लिए बैलेंस शीट में लिख देते कितना अमाउंट है, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वी हैव टू राइट डाउन इन द इनर कॉलम, राइट? नेक्स्ट वन इक्विपमेंट एसेट से एक लाइन छोड़ के लिखना. इक्विपमेंट हाउ मच. नेक्स्ट वन कितना? 52 ना? 54. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम. नेक्स्ट अमाउंट एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम. नेक्स्ट कैश राइट डाउन टू द कैश अकाउंट डेबिट साइड. व्हाट? कितना हो गया? डाउट है कुछ? नेक्स्ट वन. इसके बाद कम टू द एडजस्टमेंट. द गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर द एडमिशन ऑफ नचिकेत के एडमिशन के बाद गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे. नाउ मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इज व्हाट? गुडविल कैंसिल करेंगे, राइट? तो गुडविल एसेट्स है और उतने अमाउंट का गुडविल कैंसिल हो रहा है, मतलब गोज आउट है. तो कहाँ जाना चाहिए गुडविल? एंट्री में डेबिट की क्रेडिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो गुडविल कहाँ जाएगा? क्रेडिट. और ये गुडविल कौन डिवाइड करके लेगा? पार्टनर्स. तो इसका जर्नल एंट्री होता है ओल्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बोर्ड पे ध्यान दो. अभी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में व्हाट? टू गुडविल. सही है ना? तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या? टू. गुडविल है कितने का? 90,000 का गुडविल. अगेन डिवाइड होगा 4:1. ऊपर भी तो अमाउंट था ना डिवाइडेड, सेम ही अमाउंट आएगा. मतलब फर्स्ट पार्टनर के लिए कितना? सेकेंड पार्टनर. आई होप नो डाउट.
अभी गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, मतलब गुडविल कम्स इन की गोज आउट, कैंसिल हो रहा है ना, तो गुडविल इज गोज आउट। तो जहां पे बैलेंस शीट में गुडविल लिखा है वहां लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ, गुडविल कैंसिल हो रहा है तो ये माइनस करेंगे 90, आउटर में क्या हो जाएगा नील। समझ में आया? तो जब भी ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में दिया है, जो गुडविल बैलेंस शीट में है वो ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल, एंड यही गुडविल मेन गुडविल से माइनस होता है, बिकॉज रिटर्न ऑफ मीन्स कैंसिल, तो वो क्या करना चाहिए, माइनस। समझा अच्छी तरह से? गुड। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 1/4 of the equipment is written off. Now go to the equipment please. Equipment का अमाउंट बोलो कितना है, 45,000। इसका 1/4 निकालना है, मतलब into 1 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 कैरी 1, 4 2 जा 8 कैरी 2, 4 5 जा 20, कितना आया 11,250। इक्विपमेंट एसेट से ये क्या हो रहा है, एसेट्स का वैल्यू अगेन रिटर्न ऑफ कम हो रहा है, तो पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम इक्विपमेंट, रिटर्न ऑफ कितना 1/4, कितना 11,250, राइट है, माइनस करके आउटर में लिखेंगे। यहाँ तक पॉइंट समझा? अभी यही अमाउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है, मतलब हमारे लिए लॉसेस है, एंड लॉसेस रिकॉर्डेड टू द व्हाट, बोलो यस टू अमाउंट, बोलो कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है 11,250, हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इट इज टू बी एडजस्ट प्रॉपर्ली। पहले मीनिंग समझ लो, उन्होंने बोला है हमारा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब कम लिखा हुआ है 20% से, इन अ परसेंटेज बेस इज 100%, कितना परसेंट है 10% है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो भी स्टॉक का वैल्यू है 10% कम है, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू है कितना बैलेंस शीट में 54,000, वो 10% कम है, मतलब कितना परसेंट रहेगा, कम है इसलिए माइनस किया, ओवर वैल्यू होता तो क्या करते थे ऐड, तो 54,000 इज 90%, राइट है। एक्चुअल में हम लोगों को चाहिए 100% हमेशा, तो 100% कितना, क्या करोगे 100 इंटू 54,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 90, 0 0 कैंसिल, आया ना 9 फिक्सा, तो कितना बनेगा ऊपर का वैल्यू और ऊपर का एक जीरो, मतलब कितना बनता है, तो एक्चुअल में 90% वैल्यू 54,000 था, बट यही वैल्यू अब कितना हो गया 60,000 हो गया, यस और नो। अभी सोचो हमारे एसेट्स का वैल्यू ऑलरेडी कितना था 54, नाउ इट इज 60, तो कंपेयर करके बताओ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज ना, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, बट कितना एप्रिसिएशन हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 6,000 है ना, 54 माइनस 60 दैट इज 6,000, एंड आउटर में कितना आएगा 60, एंड ये प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक, एंड प्रॉफिट का अमाउंट लिखोगे दैट इज 6,000। किसी को कंफ्यूजन है 6,000 कैसे आया, पक्का क्लियर है कैसे आया वो, राइट। उन्होंने क्लियरली बोला है क्वेश्चन में कि 54 जो क्वेश्चन में वैल्यू है अंडर वैल्यूड बाय 10% है, मतलब 10% से वो कम लिखा हुआ है, इसके लिए 100 में से 10 माइनस किया, यू गॉट 90, तो 54,000 मतलब 90 है, तो 100 मतलब कितना, फिर एक्चुअल क्वेश्चन में कितना वैल्यू दिया 54,000, एंड वैल्यू कितना आया 60, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट लिखा, समझा। नेक्स्ट वन, फिर डेटर 1,800 आर नॉट रिकवर्ड, दीज आर द बैड डेब्ट्स, लेस फ्रॉम डेटर, लेस कितना बैड डेब्ट्स 1,800 माइनस करके आउटर में लिखेंगे, इट इज अ लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 2, या तो डेटर लिखा तभी भी चलेगा 1,800। नचिकेत विल इंट्रोड्यूस 1,20,000 फॉर द 2/5 ऑफ शेयर, नचिकेत ने पैसा बिजनेस में लाया, एंट्री क्या बनता है बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर दैट इज नचिकेत कैपिटल, तो पोस्टिंग कैसे होगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में व्हाट नचिकेत कैपिटल, अमाउंट कितना, और नचिकेत कैपिटल में क्या लिखेंगे बाय, सही है। नेक्स्ट, आनंद विड्रॉ 6,000 फ्रॉम बिजनेस, आनंद ने 6,000 बिजनेस से विड्रॉ किया, तो कैश गया, हु इज द रिसीवर आनंद, तो एंट्री विल बी आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस और नो, टू व्हाट बोलो कैश अकाउंट, तो आनंद कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, टू कितना अमाउंट विड्रॉ किया, आनंद में लिखा 60, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा बाय कितना, डन, आई होप नो डाउट इन दिस, श्योर,
ऑल थिंग्स आर ओवर, पोस्टिंग सब कुछ हो गया, अब क्लोजिंग। बोलो पहले किसको क्लोज करना है? रिवैल्यूएशन। चलो फटाफट टोटलिंग करो। विच साइड इज हायर? डेबिट। डेबिट का टोटल कितना आता है बताओ? क्रेडिट का 6000 आ रहा है, ऐसे लिखेंगे ऊपर। 12 8 9 हाँ 13 13,050 है ना? तो इस साइड का आ रहा है 13,050 और यहाँ का कितना आ रहा है? 6,000। 13,050 इज अ हायर अमाउंट, राइट डाउन टू द बोथ द साइड। नाउ 13,050 माइनस हाउ मच? 6,000, शायद 7,050, राइट है? तो वी हैव टू राइट डाउन 7,050। बैलेंसिंग फिगर है, कहाँ ट्रांसफर होता है बोलो? बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस, पार्टनर्स कैपिटल में किसको किसको जाएगा? आनंद एंड व्हाट? बोलो रेशियो पे डिवाइड होना चाहिए, तो रेशियो इस क्या यहाँ कर रही हूँ? 7,050 डिवाइड बाय 5 नाउ, क्योंकि 4:1 मतलब 4 + 1 5। 5 1 जा 5, कैरी कितना? 2। 5 4 जा 20, देन 5 1 जा 5, कितना आया? 1,510 इंटू 4 कितना होता है? 40 4 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, मतलब फर्स्ट अमाउंट आनंद को कितना जाएगा? 6,040 एंड लास्ट वन इज 1,510। क्लियर है? यहाँ आया बैलेंसिंग फिगर कहाँ? क्रेडिट में, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? डेबिट में। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट वन में 6,040 1,500 रॉन्ग लिखा है। हाँ क्या मतलब? कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, वापस करते हैं, रुको, मैंने कुछ तो रॉन्ग किया रहेगा। ओके नो प्रॉब्लम, याद है तो। व्हाट इज द बैलेंसिंग अमाउंट? 7,050 डिवाइडेड बाय व्हाट? 5। यस और नो? हाँ 5 2 लिखना चाहिए। 5 1 जा 5, कैरी कितना होता है बोलो? 2। 5 4 जा 20, फिर अगेन 5 1 जा 5, सही है? 1,410, सही है? ओके करो मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 4 करो, 4 का मल्टीप्लाई कितना आता है? 400, 4 1 जा 4, 4 4 जा कैरी 1, 4 1 जा 4, कितना आता है? 5, दैट इज व्हाट? 5,640 and next one is a 1,410. I hope no doubt. अब क्लियर है? गुड। नाउ फर्स्ट पार्टनर के लिए आनंद के लिए 5,640 एंड 1,410, लास्ट में डैश। अब किसको क्लोज करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। चलो करते हैं पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज। उसमें पहले क्लोज करो फर्स्ट पार्टनर, दैट इज अ व्हाट? आनंद। ऑब्वियसली विच साइड इज हायर? क्रेडिट साइड इज हायर। ये 1,32,72 है, तो 1,35,000 प्लस 72 करो टोटलिंग। 2 लाख व्हाट? पक्का? ठीक है चलो आगे का बताओ। इसका टोटल लिखो। 2,07,000, इनका टोटल करो कितना आता है? फाइंड आउट प्लीज बैलेंसिंग अमाउंट। ओके 37, प्लीज फाइंड आउट बैलेंसिंग अमाउंट। सही है, 69,000 वॉट। और इसको क्या लिखेंगे बोलो? 2 कैरिड डाउन। नेक्स्ट वन को क्लोज करो। अगेन विच साइड टोटल इज हायर? क्रेडिट साइड इज हायर, करो टोटल कितना? 93,000। हियर ऑल्सो माइनस, अच्छा टोटल बोला कितना? 19,410। अब क्या करोगे? 93,000 माइनस 19,410, जीरो का जीरो, 10 में से 1 गया व्हाट? 9, यहाँ 9 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 12, फिर 3 और यहाँ 8, 8 में 1 7 ना, ये 8 किया ना, तो 8 में से 1 गया 7, सही है ना? तो बैलेंसिंग फिगर 73,000
ओके और इसका तो बहुत सिंपल है 1,20,000 as well as 1,20,000 balancing also will be 1,20,000 और this is transfer to partners capital account liability side sorry balance sheet liability side कितना बोलो A R and what N फर्स्ट का अमाउंट कितना था नेक्स्ट इनका टोटल आउटर में करो टोटल प्लीज और बताओ शायद 260 to 950 समझा ओके अब जो इनर में सब आउटर में ले लो 45,000 में से 11,250 माइनस करना है तो ये तो 750 कंफर्म है यहाँ पे ऊपर 4 में से बन गया 3 राइट और 4 में से बन गया 3 चेक करो 45,000 माइनस 11,250 ये भी चेक कर लो 1,20,000 माइनस Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.